हाय गाइस, बिगअप जीनियस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से घर बैठे अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को चेंज करा सकते हैं। देखिए, आधार कार्ड में आपको कोई भी करेक्शन कराना हो या फिर आधार कार्ड आपको नया ही क्यों ना बनवाना हो, अपने फैमिली मेंबर का या फिर अपने आधार कार्ड में अगर कोई चेंजेस आपको कराना है तो आप घर पर बैठे हुए अपने आधार कार्ड में चेंजेस करा सकते हैं। इसके लिए आपको आधार सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर आप बहुत बिज़ी लाइफ़ जी रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप किसी एक दिन को शेड्यूल कर सकते हैं कि उस दिन मैं अपने आधार कार्ड में चेंजेस कराऊँगा और उसके लिए आप आधार कार्ड की जो कैंप सर्विस अभी चालू हुई है, उसकी मदद से कैंप वालों को घर पर बुलाकर अपने आधार कार्ड में चेंजेस करा सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन रखी गई है। अगर आप घर पर बुलाना चाहते हैं, तो उसके लिए कम से कम 20 आधार कार्ड पे वो चेंजेस करने के लिए आएँगे। मतलब 20 आधार कार्ड पर काम होना चाहिए, उसमें नए आधार कार्ड या फिर कुछ ऐसे आधार कार्ड जिनमें अपडेट होना है। कुल मिलाकर 20 आधार कार्ड पर काम होना चाहिए और इसके लिए आपको पहले पेमेंट भी करनी होती है। पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं और आप एक काम कर सकते हैं, अपने मोहल्ले के, अपने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, उनसे पता कर सकते हैं कि किसी के आधार कार्ड में कोई चेंजेस होना है या फिर किसी बच्चे का नया आधार कार्ड बनना है। इस तरह से 20 लोगों को कलेक्ट करिए, 20 आधार कार्ड का काम कलेक्ट करिए और उसके बाद जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं, उस प्रोसेस को फॉलो करके आप यूआईडीआई के कैंप को अपने यहाँ लगवा करके आधार कार्ड में चेंजेस करा सकते हैं। आधार कार्ड सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। आप चाहे तो मोबाइल से भी सेम प्रोसेस कर सकते हैं। सेम प्रोसेस क्या है? प्रोसेस सिर्फ ये है कि आपको कैंप को बुलाना है। कैंप बुलाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि 20 आधार कार्ड में काम होना जरूरी है। उसमें कुछ नए हो सकते हैं, कुछ पुराने आधार कार्ड में काम होना भी हो सकता है। जैसे किसी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज होनी है, किसी में एड्रेस चेंज होना है, कुछ भी कराना हो तो आप कैंप को अलाउ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे UIDAI, ओके, और एंटर कर देंगे। इतना करने के बाद फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक करना है और ये लिंक जैसे कि आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लैंग्वेज आपसे पूछता है किस लैंग्वेज में आपको वेबसाइट का यूज करना है। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश को चूज कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से जो चाहे चूज कर सकते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे बुक एन अपॉइंटमेंट। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए बुक एन अपॉइंटमेंट का मतलब आप कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि आपको आधार सेंटर पर जाना होगा, तो ये ऐसा नहीं है। आपको कैंप जो बुलाना है वो भी यहीं पे आपको फीचर मिलेगा। उसके लिए आप यहाँ देखिए, आप यहाँ पे सिलेक्ट करिए अपने जो आपका एड्रेस है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, वो आप यहाँ पे चूज कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे मेरठ को चूज करता हूँ। और एक बात मैं आपको और बता दूं, ये सर्विस अभी सभी जगह पर चालू नहीं हुई है। कुछ बड़े बड़े शहरों में सर्विस चालू हो चुकी है, लेकिन सभी जगह ये जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप अपने बड़े शहर का नाम जो आपके आसपास पड़ता है उसका भी नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप नीचे देखेंगे, अगर आपको आधार सेंटर पर जाकर कुछ चेंजेस कराने हैं तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल करके, ओटीपी डाल करके आधार सेंटर का जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। बट हमें कैंप सर्विस अपने घर पर, अपने मोहल्ले में बुलानी है, तो उसके लिए देखिए नीचे देखिए आधार स्पेशल सर्विस कैंप। तो देखिए ये सर्विस नई लॉन्च हुई है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपने एरिया का पिन कोड डालना है। इससे आपको पता चलेगा कि ये सर्विस अभी आपके एरिया में आई है या नहीं आई है। देखिए, मैं यहाँ पे मेरठ का कोई भी पिन कोड ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए ये वाला पिन कोड मैंने ले लिया। जो जिस एरिया में यहाँ पे ये सर्विस होगी वो ऑटोमेटिकली सजेस्ट करेगा कि हाँ, इन पिन कोड पर ये सर्विस अवेलेबल है। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आधार कैंप का जो आइकन आएगा, सॉरी रेडियो बटन आएगा, इसको इनेबल कर देंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है और एक कैप्चा यहाँ पे फिलअप करके जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। ओटीपी आपके मोबाइल पर जाएगा, जो नंबर आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट के लिए डाला है। उस ओटीपी को वेरीफाई करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओटीपी डालने के बाद आप यहाँ वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे फॉर्म आपके सामने आ गया है। यहाँ पे सबसे पहला एक ड्रॉप डाउन दिया है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्राइवेट एंटिटी। मतलब यहाँ पे किस तरह का कैंप आप लगवाना चाहते हैं, कोई स्कूल में या फिर कोई प्राइवेट जगह पर, पब्लिक सेक्टर में या फिर अदर कोई लोकेशन पर। तो मैं यहाँ पे प्राइवेट एंटिटी को चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आपको बिल्डिंग का नाम, आपका जो भी बिल्डिंग का नाम है आप डाल सकते हैं। इसी तरह पिन कोड और ये सभी चीजें मैं यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ।
देखिए ये सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे फिलअप कर ली है। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल भी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डिटेल मतलब जब कैंप वाले आएँगे तो वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पे अपना नाम भी डालना है और आपका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया है। उसके बाद यहाँ पे आपका कोई आईडी एक सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं कोई भी आईडी की लिस्ट यहाँ पे शो हो रही है, मैं यहाँ पे पैन कार्ड को ले लेता हूँ और अपनी ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, ये आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो गई ताकि जो आधार कैंप वाले आएंगे वो आपसे कांटेक्ट कर सके। उसके बाद नीचे आइए, अब देखिए यहाँ पे ये मेन प्रोसेस वही है जो आपको 20 आईडी कम से कम, देखिए 20 ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, आधार कार्ड 20 आधार कार्ड में काम होना जरूरी है। उसकी पेमेंट भी आपको यहाँ पे करनी होगी। लेकिन यहाँ पे देखिए न्यू इनरोलमेंट, आपको मैंने कहा कि आप अपने मोहल्ले में पता कर लीजिए, किसी को अपने आधार कार्ड में चेंजेस कराना है या फिर कोई नया आधार कार्ड बनवाना है, तो ये सभी चीज़ें आप कैलकुलेट करिए, कितने नए आधार कार्ड बनने हैं, कितने में एड्रेस चेंज होना है, कितने में फ़ोटो चेंज होना है, वो सब आप यहाँ पे फिल अप कर दीजिए। मान लीजिए आपने 20 आधार कार्ड को कलेक्ट कर लिया, अब उनमें से नए आधार कितने बनने हैं, मान लीजिए 5 नए आधार बनने हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे है डेमोग्राफिक प्लस बायोमेट्रिक, दोनों चीज़ों का अपडेट एक साथ भी यहाँ पे डाल सकते हो या फिर डेमोग्राफिक अलग से डाल सकते हो। डेमोग्राफिक क्या होता है यहाँ पे देख लीजिए, व्हाट इज दिस के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए डेमोग्राफिक में क्या आता है, नाम, जेंडर, मोबाइल, ईमेल, एड्रेस, ये तो आता है डेमोग्राफिक में। इसकी जो चार्जेस रहेंगे वो 50 रुपए पर आधार कार्ड में करेक्शन का रहेगा। तो मान लीजिए डेमोग्राफिक मान लीजिए 5 मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करें, ये देखिए मैं यहीं पढ़ लेता हूँ, यहाँ पे देखिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, लेकिन ये बच्चों के लिए का है, ठीक है। 5 से 7 मतलब जिसका पहले आधार कार्ड बन चुका था लेकिन अभी उसका अडल्ट का आधार कार्ड बनना है, तो उस केस में भी आप यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं। मान लीजिए 5 बच्चों का आधार कार्ड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, 5 में यहाँ पे अपने हिसाब से आप डाल दीजिएगा। अब देखिए सभी 20 ट्रांजेक्शन हो चुकी हैं और इनका जो अमाउंट बनता है वो 750 रुपये। अब ये 750 रुपये हमें पहले यहाँ पे करने होंगे और उसके बाद ही कैंप का जो शेड्यूल रहेगा वो तय होगा। देखिए हमने यहाँ पे कोई भी एक डेट लेनी, मान लीजिए मुझे संडे में मैं 16 तारीख को फ्री रहूँगा, तो मान लीजिए हम सबने मिलकर एक डेट यहाँ पे चूज़ कर ली और यहाँ पे डेट आप देख सकते हैं 16 अप्रैल संडे की बनती है। और इतना करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको पेमेंट डालना है, पेमेंट है आपका 750 रुपये। इस पेमेंट को करने के बाद आपको एक स्लिप मिलती है, मैं इसके ऊपर ओके करूँगा। पेमेंट करने का तरीका यहाँ पे डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और उसके बाद मेक पेमेंट, मान लीजिए मैं यूपीआई से पेमेंट करना चाहता हूँ तो मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड किसी भी तरह से पेमेंट कर सकते हैं। तो देखिए पेमेंट करने के लिए यूपीआई का हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम सभी गूगल पे, फोन पे और अदर बहुत से वॉलेट हम यूज़ कर रहे हैं। तो आप यहाँ से किसी भी वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिलती है, उस रिसिप्ट की मदद से आप कैंप को बुलाएंगे, ठीक है, कॉल कर लीजिएगा। पहली बात तो ये है कि जो डेट आपकी फिक्स हो गई है, कैंप वाले ऑटोमेटिकली आपको कॉल करेंगे और आपके घर पर आकर अपने आधार कार्ड में आप चेंज करा पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।